क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, जहां पहुंचते ही आपको गोली मार दी जा सकती है, जहां एलियन और यूएफओ से जुड़ी दुनिया की सबसे रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं? मैं बात कर रहा हूं एरिया 51 की। एक ऐसी रहस्यमयी मिलिट्री बेस जिसे लेकर लोग सालों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसका सही उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या वहां पर सच में एलियंस पर रिसर्च हो रही है? क्या अमेरिकी हुकूमत ने दुनिया से यूएफओ तकनीक छुपा रखी है? और रॉसवेल इंसिडेंट का एरिया 51 से क्या कनेक्शन है? चलिए मेरे साथ एक अलग रोमांच पर, जहां आप और हम मिलकर तलाश करेंगे एक अदृश्य दुनिया की। यह मिथ है या हकीकत, जानते हैं इस वीडियो में। एरिया 51, जो नेवादा डेसर्ट में स्थित है, को 1955 में U-2 स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह जगह धीरे धीरे एक मिस्ट्री बन गई। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि इसके चारों तरफ हाईली आर्म्ड गार्ड्स तैनात हैं। कोई भी अगर रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने की कोशिश करता है तो उसे बिना चेतावनी गोली मारी जा सकती है। पर आखिर क्या वजह है कि अमेरिका अपनी इस मिलिट्री बेस को इतना गुप्त रखता है? सेगमेंट 2, रॉसवेल इंसिडेंट। 2 जुलाई 1947 की रात न्यू मैक्सिको के रॉसवेल नामक शहर के पास एक अजीब चीज आकर गिरी। पहले अमेरिकी सेना ने कहा कि यह एक वेदर बलून था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कई चश्मदीदों ने यह दावा किया कि उन्होंने वहां यूएफओ का मलबा और एलियन जैसी लाशें देखी थीं। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने मामले को दबा दिया और रॉसवेल की घटना को ऑफिशियली कवर अप कर दिया गया। लेकिन 1994 में अमेरिकी सरकार ने माना कि रॉसवेल में गिरी चीज कोई वेदर बलून नहीं थी, बल्कि एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था, जिसका नाम प्रोजेक्ट मोगल था। तो क्या यह सरकार की तरफ से झूठ था, या सच में रॉसवेल इंसिडेंट में कोई एलियन मौजूद था जिसे एरिया 51 में ले जाया गया? सेगमेंट 3, 1989 में एक शख्स बॉब लेजर सामने आया, जिसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। लजार ने कहा कि उसे वहां एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से चलने वाले यूएफओस देखने को मिले। ये यूएफओस इंसानों के बनाए नहीं थे, बल्कि किसी और दुनिया से आए थे। अमेरिकी सरकार को एलियन टेक्नोलॉजी की जानकारी थी और वो इसे रिवर्स इंजीनियर कर रही थी। लेकिन जैसे ही लजार ने यह बातें पब्लिक में कहीं, अमेरिकी सरकार ने उसकी सारी आइडेंटिटी और रिकॉर्ड्स मिटा दिए। तो क्या वो झूठ बोल रहा था, या फिर वो सच्चाई से पर्दा उठा रहा था? सेगमेंट 4, क्या एरिया 51 में सच में एलियंस हैं? एरिया 51 को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी हैं। एलियन टेक्नोलॉजी की स्टडी। कई लोग मानते हैं कि वहां क्रैश्ड यूएफओस को रखा गया है और उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की जा रही है। अल्ट्रा एडवांस वेपन्स टेस्टिंग। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां स्टेल्थ बॉम्बर्स, फ्यूचरिस्टिक ड्रोन्स और स्पेस बेस्ड वेपन्स का टेस्टिंग किया जा रहा है। टाइम ट्रैवल और इंटरडिमेंशनल एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोगों का दावा है कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल और दूसरी डिमेंशंस को एक्सप्लोर करने के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला जो इन दावों को पूरी तरह सच साबित कर सके। सेगमेंट 5, 2013 में सीआईए ने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां कोई एलियन रिसर्च नहीं होती। एरिया 51 सिर्फ एक हाईली क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है। यूएफओस जो लोगों ने देखे वो असल में टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स थे, जो पब्लिक के लिए अनजान थे। पर अगर यह सब सच है, तो फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या रॉसवेल इंसिडेंट सच में एलियंस से जुड़ा था? क्या बॉब लेजर ने सच कहा था? आज भी एरिया 51 के बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस जगह पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एरिया 51 में एलियंस छुपाए गए हैं, या यह सब बस एक सरकारी ढकेल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।